अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। अलजेब्री ज़ाब्ते, मुरब्बे की तौसी, अलजेब्राइक फार्मूले, एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स, इसके तहत हम अज्ज़ाए ज़रबी के हुसूल को सीख रहे हैं। हमने अब तक यक रुकनियों की, दो रुकनियों की, सै रुकनियों के और कसीर रुकनियों के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना सीखे। पिछले चैप्टर में या पिछले पीरियड में बेटा हमने मुरब्बे की तौसी के ज़ाब्ते के ज़रिए अज्ज़ाए ज़रबी करना सीखे थे, है ना। a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हमने किस तरह कन्वर्ट किया था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a प्लस b। इस तरह से अज्ज़ाए ज़रबी किया। फिर दूसरा था हमारा ज़ाब्ता, क्या ज़ाब्ता था दूसरा भाई? a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हमने किया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b और a माइनस b ज़रब की सूरत में इस तरह कन्वर्ट किया। हमने एक और ज़ाब्ता सीखा हुआ है मुरब्बे की तौसी के तहत। हमने एक ये ज़ाब्ता और एक ये ज़ाब्ता सीखा था, और तीसरा ज़ाब्ता भी सीखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये ज़ाब्ता भी सीखे हैं ना हमने, याद आया? ये तो हमारा तीसरा ज़ाब्ता है जिसको मैंने कहा था आपको इसको मुस्तस्ना कर देते, तो अब हम इसको ले लेते हैं। तो यानी जिस तरह से हमने इन दोनों ज़ाब्तों को, सूरतों को बदल कर अज्ज़ाए ज़रबी हासिल किए, तो ये भी इसी तरह हो जाएगा। यानी अब आपके पास क्वेश्चन में होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आपको आंसर लाना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इन दो का कन्वर्जन हमने सीखा। अब हम तीसरे के ज़ाब्ते की तरफ बढ़ते हैं। यानी दो मुरब्बई अदद है, दो मुरब्बई अदद है, उनका फ़र्क यानी क्या? माइनस। दो मुरब्बों के फ़र्क माइनस। अगर ऐसी सूरत वाली आपको अलजेब्री इबारत दी गई है तो हम उसके अज्ज़ाए ज़रबी जब करेंगे तो उसका जवाब इस सूरत में आएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से आता है, सीखने की कोशिश करते हैं। y स्क्वायर माइनस 9, y स्क्वायर माइनस 9, इसको करना है हमें। तो बेटा देखो y स्क्वायर, इसका जज़र क्या है? y है। किसका मुरब्बा है? y स्क्वायर y का मुरब्बा है। 9 किसका मुरब्बा है? 3 का मुरब्बा है ना। दोनों मुरब्बे है ना, और दोनों का फ़र्क है, माइनस है दोनों के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से हल करेंगे? तो y स्क्वायर ये y का मुरब्बा है, माइनस 9 ये 3 का मुरब्बा है। समझा? y स्क्वायर y का मुरब्बा है, ब्रैकेट के बाहर मुरब्बा लगा दिया। 9 3 का मुरब्बा है, ठीक है। 9 नहीं लिखना है हमें, वो किसका मुरब्बा है, उसका जज़रुल मुरब्बा क्या है वो लिखकर बाहर ब्रैकेट के 2 लगा दे, तो हमें समझ में आ गया कि दोनों क्या है? मुरब्बई अदद है। ये दोनों क्या है? मुरब्बई अदद है। अब क्या करना है? दो मुरब्बई अदद हासिल हो गए, उनका फ़र्क भी है, यानी दरमियान में माइनस ही होना चाहिए। तो इस तरीके से 2 ब्रैकेट बन जाएगी। पहली ब्रैकेट आपकी प्लस के साथ बनेगी, यानी y प्लस 3 ज़रब y माइनस 3, है ना। कौन सा ज़ाब्ता? a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
इस तरह वाला है ना, एक ब्रैकेट प्लस के साथ, एक ब्रैकेट माइनस के साथ, एक ब्रैकेट प्लस के साथ, एक ब्रैकेट माइनस के साथ, ठीक है। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ पे कुव्वत नहीं लगा देना, हाँ, क्योंकि अक्सर वो ना स्टूडेंट्स गलती कर दी देते हैं, वो यहाँ पे कुव्वतें भी लगा देते हैं कि वाई की कुव्वत 2 जमा 3 की कुव्वत 2 और ज़रब वाई की कुव्वत 2 नफी 3 की कुव्वत 2, नहीं, हमें उनके जज़रुल मुरब्बे लिखने हैं अंदर की जानिब। तो इस तरीके से हमारे पास 2 ब्रैकेट हासिल हो गए, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब जब आप इसको ज़रब करेंगे तो आपको फिर से यही चीज़ हासिल हो जाएगी। जैसे 5 जमा 2 7 होता है, उसी तरीके से 2 जमा 5 भी 7 होता है ना, यानी वाइस वर्सा करना है। समझा? समझ में आया? चलिए कुछ मिसालें और देख लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, सबसे ज़्यादा सिंपल। एक मिसाल और ले लेते हैं, 49 p स्क्वायर माइनस 36 q स्क्वायर। दोनों मुरब्बई अदद दिखाई दे रहे हैं, तो अब इसका क्या करना है, फ़र्क भी है यानी माइनस के साइन के साथ है, तो 49 p स्क्वायर का किसका है मुरब्बा, 49 p स्क्वायर 7 p का मुरब्बा है ना। 49 p स्क्वायर किसका मुरब्बा है, 7 p का। 49 का जज़र 7, p स्क्वायर का जज़र p, माइनस 36 q स्क्वायर किसका मुरब्बा है, ये 6q का मुरब्बा है, 6q का मुरब्बा है, करेक्ट है ना। 36 का 6 और q स्क्वायर का q। तो अब फिर से हमारे पास देखिए किस तरह से सूरत हासिल हुई, ये वाली सूरत हासिल हो गई, ऐसी सूरत हासिल हो गई है ना। तो 2 ब्रैकेट बन जाएगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, यानी 7p प्लस 6q इंटू 7p माइनस 6q इज द आंसर। है सिंपल, आसान है। मज़ीद देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपको, ताकि सहूलत से आप कर सकें आसानी के साथ। 9/4 नफ़ी x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए 9/4 किसका मुरब्बा है, 3/2 इसका मुरब्बा है। पूरे अदद को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, हाँ बेटा। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर किसका मुरब्बा है, x अपॉन वाई का मुरब्बा है। पूरे अदद को ब्रैकेट में लिखिएगा। आगे ऐसी सूरत 2 ब्रैकेट बन जाएगी। पहली ब्रैकेट बनेगी 3/2 जमा x बटे वाई, दूसरी ब्रैकेट 3/2 जमा x बटे वाई ज़रब 3/2 नफ़ी x बटे वाई। ये हो गया आंसर। है आसान, है ना आसान। तो अब देखिए आपको मश्क नंबर, एक्सरसाइज नंबर आपकी कौन सी है, मश्क 53, मश्की सवालात 53। देखिए गौर कीजिए इधर मश्की सवालात 53 पर। यहाँ से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन किस तरह करना है, जिसे अभी हमने 2 ब्रैकेट बनाकर बताए। 7वां और 8वां ये दोनों क्वेश्चन हमने सीखा है 2 रुकनियों में मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी दरियाफ़्त करके करते हैं अज्ज़ाए ज़रबी। तो यहाँ से आप मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी दरियाफ़्त करके निकालेंगे। 6 क्वेश्चन इस तरह 6 क्वेश्चन। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं 7वां और 8वां, इसको मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी निकाल कर करेंगे। 9वां और 10वां यह भी हम बताते हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए 53 एक्सरसाइज, ज़ेल की इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी कीजिए। 1 से 6 तो आपको करना है, 7वां 8वां भी आप ही को करना है।
9वें 10वें में पहला 10वां हम बताएंगे, बाद में 9वां बताएंगे, क्योंकि 10वां थोड़ा इजी है, 9वें में आपको थोड़ा एक्सप्लेन समझना है। 9वें 10वें को गौर से देखना है हमें। हाँ, पहले 10वें क्वेश्चन को देखिए। 10वां क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। ये दोनों ये जो आपको इबारत दी गई है, ये जो दो रुकनी है बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर हम कोशिश करेंगे ये देखने की क्या ये दोनों मुरब्बई अदद है क्या, तो नहीं है। 2 और 8 यानी हम उसको इस सूरत में नहीं ला सकते। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या तरीक़ा है, हम दोनों में मुश्तरक अदद ढूंढेंगे। तो दोनों में मुश्तरक अदद हमें मिल जाता है। देखिए 2 और 8 मुश्तरक अदद क्या है दोनों में, 2। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है ना। तो भाई 2 हो गया मुश्तरक। अब ब्रैकेट बना दीजिए, अल्फ़ाबेट्स मुश्तरक नहीं आए हैं, 2 मुश्तरक हो गया। 2x स्क्वायर में से 2 को आपने कॉमन निकाला है, मुश्तरक निकाला है, ये आपका कॉमन फैक्टर है। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर, सिर्फ x स्क्वायर माइनस 8 में से आपने 2 को मुश्तरक निकाला है, तो क्या बचेगा आपके पास, 6। नहीं, हमें क्या करना है, ज़रब की सूरत देखना है, हमें अज्जाए ज़रबी करनी है ना, ज़रब की सूरत। ये 2 के पहाड़े में 8 कब आता है, 2 चौके 8, तो 4y स्क्वायर। ठीक है, तो मुश्तरक इनमें आ गया 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर में मुश्तरक है 2, और अगली जो ब्रैकेट बनी आपकी x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यानी 2 ज़रब x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब x स्क्वायर और 4y स्क्वायर, ये देखिए दोनों मुरब्बई सूरत है बेटा, दोनों मुरब्बई अदद है। x स्क्वायर x का मुरब्बा है, 4y स्क्वायर 2y का मुरब्बा है ना। तो हम इसको मज़ीद इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ना, स्टेप हमारी बढ़ सकती है। यानी 2x स्क्वायर x का मुरब्बा नफ़ी 4y स्क्वायर 2y का मुरब्बा, करेक्ट है ना। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बनाए हैं हमने, तो इस लिहाज से आपकी मुरब्बई सूरत ऐसी वाली हासिल हो गई। ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो इसकी 2 ब्रैकेटें बन जाएगी, यानी 2 ज़रब x जमा 2y ज़रब x नफ़ी 2y, 2 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। ज़रब टीचर ने नहीं लगाए हैं, लेकिन आपको पता है ना वो क्या है, मिस्टर इंडिया है, गायब है, वो नज़र नहीं है, फिर भी मौजूद है। ब्रैकेट और अदद के दरमियान या ब्रैकेट और ब्रैकेट के दरमियान कोई अलामत ना हो तो वहाँ पे ज़रब की अलामत मौजूद होती है। ठीक है, तो 2 ज़रब x जमा 2y ज़रब x नफ़ी 2y, ये हो गए इसकी अज्जाए ज़रबी। समझा बेटा? अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वें के बाद 9वां क्वेश्चन है आपके पास 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। अब यहाँ पर ठीक है, हमें मुरब्बई सूरत नज़र आ रही है क्या? नहीं नज़र आ रही है ना, 1/2 है, 8 है, तो हम यहाँ पे से क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले मुश्तरक अदद ढूंढेंगे। मुश्तरक क्या है आपके पास? तो टीचर कुछ भी तो मुश्तरक नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो 1/2 है और ये तो 8 है, तो मुश्तरक क्या है? मुश्तरक है 1/2, ये मुश्तरक है। अब आपकी ब्रैकेट बन गई, तो 1/2 y स्क्वायर में से 1/2 आपने मुश्तरक निकाला है, तो क्या बचा है? y स्क्वायर माइनस 8 में से आपने 1/2 मुश्तरक निकाला है, दैट मीन्स यहाँ पर कितना बचा? 16 बचा।
कितना बचा 16। टीचर 16 कैसे बचा, 16z² है ना। टीचर 16 कैसे बचा, 8 में से अगर हम आधा मुश्तरक निकालेंगे तो 8 का आधा 4 बचना चाहिए। यहाँ 16 कैसे बच रहा है। तो आप देखिए इसकी तशरीह के लिए, इसकी वजाहत के लिए ज़रा हम पीछे जाते हैं अपनी साबिक़ा मालूमात की तरफ। 1/2y² माइनस 16z², दोनों के दरमियान ब्रैकेट और अदद के दरमियान ज़रब मौजूद है। यानी हम तौसी करते हैं ना, ये एक रुकनी है, ये 2 रुकनी है। ज़रब का उसूल यानी 1/2 ज़रब y² माइनस फिर से 1/2 ज़रब 16z²। ऐसे ही करते हैं ना ज़रब, इसको इससे फिर इसको इससे, याद है ना, हमने सीखा है ना ज़रब अलजबरी इबारतों के ज़रब। तो अब ज़रब कीजिए, तो भाई 1/2 को y² से ज़रब किया तो 1/2y² माइनस 1/2 ज़रब 16/1 है। अगर मुख्तसर होता है तो कर देते हैं हम, 2 1 का 2, 2 8 16, 8 1 का 8, 8z²। देखिए आया ये अदद, आया ये अदद। तो जब हम मुश्तरक निकाल रहे हैं ना बेटा, तो इस तरह से निकलता है कि उसकी ज़रब बाद में वही क्वेश्चन बनती है। मैथ्स अपने आप को प्रूव करता है कि मैं वही का वही हूँ। बहुत आसान है अपने आप को हमें जज करना, जांचना मैथ्स में कि हमने सही किया या नहीं। हम वापस क्वेश्चन तक आते हैं, आ सकते हैं अपने हर स्टेप के बाद। देखिए कैसे मैं पहुँच गई अपने क्वेश्चन पर। यानी यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि टीचर 8 में से आपने आधा बाहर निकाला है और तो अंदर 4 बचा, आप अगर मुझे ऐसा कहते हैं कि टीचर आपने 8 में से आधा ही बाहर निकाला है तो अंदर 4 बचा यानी 4z² बचा, तो जब मैं इसको ज़रब की सूरत में लिखती बेटा तो ये ऐसे हो जाता, ज़रब माइनस 1/2 ज़रब 4z²। तो ये तो बनता 1/2y²। ये 2 1 का 2, 2 दूनी 4 माइनस 2z² आता। क्वेश्चन पर कहाँ पहुँचते हम, 4 अगर हम बचाते तो हम क्वेश्चन पर नहीं पहुँचते। यानी इसका मतलब है कि 8 में से जब मैं आधा बाहर निकाल रही हूँ तो उसका डबल बच रहा है, हाँ 2 गुना बच रहा है। आपको ये समझ में आया ना किस तरीके से हो रहा है काम, कहाँ से 16 आया। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर y² माइनस 16z²। y² का मुरब किसका मुरब्बा है, y का है, और 16z² किसका है, 4z का है। यानी ये वाली सूरत आ सकती है हमारे पास, 1/2 y² y का मुरब्बा माइनस 16z² 4z² है ना, 4z का मुरब्बा। अब हमारे पास फिर से 2 ब्रैकेट बन सकती है, फ़र्क वाला आ गया है। यानी 1/2 y प्लस 4z ज़रब y माइनस 4z। 1/2 y² माइनस 8z² के अज्जाए ज़रबी बने 1/2 इंटू y प्लस 4z इंटू y माइनस 4z। द आंसर समझ में आया। तो मश्क नंबर 53, इसमें से टीचर ने आपको 9वां और 10वां ये दोनों क्वेश्चन बताए, बाकी 8 सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, उम्मीद है आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए कॉपियों को कंप्लीट कीजिए, न समझ में आए दोबारा से 12 वीडियो को देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो हम हैं, आप हमसे आकर मिलिए। हाँ चलिए, अल्लाह हाफिज़।